नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है और करीब 225 का बड़ा गिरावट हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। पहले भी हम लोग बात किए थे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, कुछ दिन और भी वोलेटाइल हम लोग को देखने को मार्केट मिल सकता है। तो हम लोग कल इस लेवल पे बाई करने के लिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, पिवट का सपोर्ट था 15,000 के लेवल्स पे और बढ़िया सा हैमर कैंडल बना था और उसके बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल बोला था। तो इसी कैंडल में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि कुछ अगर निफ्टी बेस्ड ETF को बाई करना है तो इस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर बाई किए होंगे तो बढ़िया एंट्री मिल सकता है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है दोस्तों नीचे की तरफ तो बड़ा फॉल होगा और करीब 13,690 तक भी मार्केट जा सकता है। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, जब भी पिवट पे सपोर्ट लेगा हम लोग को बाई करना है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग फर्स्ट एंट्री लेते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले और बढ़िया लोकेशन होता है पहला एंट्री लेने के लिए, और उसके बाद नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखते हैं और जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो इस लेवल पे 15,800 के लेवल पे बढ़िया सपोर्ट था, 2 बार लिया था, तो इस लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। अगर इस लेवल पे बाई किए होंगे तो फिर से एवरेजिंग यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फ्रेश एंट्री और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो हम लोग बोले थे कि यहाँ पे कुछ बाई करके चल सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ से ऊपर भी प्राइस जा सकता है, टर्न ले सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है नियर टर्म में, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो बड़ा फॉल निफ्टी 50 में हम लोग को देखने को मिल सकता है और 13,690 के लेवल्स को भी हम लोग को टच करते हुए दिख सकता है। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे और जब तक इस लेवल पे आएगा तब हम लोग अगला एवरेजिंग करेंगे। इस लेवल पे अगर बाई कर चुके हैं तो फ्रेश एंट्री के लिए भी बाई करने के लिए यहाँ बढ़िया लोकेशन है और एक बढ़िया से 1-2% का ग्रीन कैंडल आपको निफ्टी 50 में दिखता है। तो निफ्टी 20 ETF में अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, अभी एवरेजिंग करने का समय नहीं है। और निफ्टी में गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है रिलायंस का गिरना। रिलायंस निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर है, करीब 10% तक का वेटेज रखता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को चलते हुए दिख रहा है, डबल टॉप का फॉर्मेशन था। तो इस लेवल पे हम लोग रिलायंस में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह दिए थे कि अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कुछ यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन है। उसके बाद हम लोग को रिलायंस में लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है और अभी फिलहाल प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो पहला एंट्री के लिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में एंट्री बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर भी एंट्री लेते तो अच्छा एंट्री मिलता है, यहाँ पे भी एंट्री लेते तो बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोगों को मिल सकता था। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल पे बनता है दोस्तों, 3-4% का होना चाहिए कैंडल, तो 2 बजे के बाद आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अगर इस लेवल्स का ब्रेकडाउन हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो लोअर पिवट करीब 2399 का देखने को मिलेगा और फिर उसका भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो और भी बड़ा फॉल रिलायंस में होगा और 2167 का भी लेवल नियर टर्म में दिखा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है और आज बड़ा सा रेड कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ से नीचे आने का। तो बढ़िया सपोर्ट लेगा तब बाई करना है, नहीं तो रिलायंस में हम लोग को अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। और अगला स्टॉक जो कि मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, पॉलीप्लेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग में एक मार्केट लीडर है। इसमें हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था, करीब हम लोग बोल सकते हैं ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन था। तो वहाँ से लगातार हम लोग को नीचे आते हुए प्राइस दिखा था। अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो पहला एंट्री लेने के लिए बेस्ट लोकेशन होता है ऊपर के प्राइस पे भी। अगर पॉलीप्लेक्स में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। आज तो हम लोग को 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा है, तो 2-3% का अगर ऊपर की तरफ फिर से कल मोमेंटम देखने को मिलता है दोस्तों तो आप लोग पॉलीप्लेक्स में ज़रूर से एवरेजिंग करें। अगर इस लेवल पे पहले ही बाई किए हैं तो तुरंत से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं और फ्रेश एंट्री आपको लेना है तो पॉलीप्लेक्स अभी बेस्ट लोकेशन है बाई करने के लिए। यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत साबित हो सकता है और भी प्राइस नीचे आ सकता है और करीब 1741 का लेवल्स आपको दिखा सकता है नियर टर्म में, और उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो 1078 भी दिखा सकता है। तो फंडामेंटली साउंड स्टॉक का यही फ़ायदा होता है कि अगर प्राइस नीचे भी आता है तो हम लोग एवरेजिंग करते हैं और एवरेजिंग करने से डरना नहीं चाहिए। तो अगर फंडामेंटली साउंड स्टॉक ग्रोथ वाले स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है, रिसेशन का उस पर कोई असर नहीं है, ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के चलिएगा तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में और अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। और नीचे भी प्राइस आता है तो हम लोग के लिए बाइंग मोमेंटम बनेगा, बाइंग हम लोग और भी अपना तेज कर सकते हैं।
तो जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा बाई करते हैं। तो पॉलीप्लेक्स में पहला एंट्री लेने के लिए बेस्ट लोकेशन है, तो इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, कैम्स के बारे में बहुत ही शानदार स्टॉक है। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। जो हम लोग म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाई करते हैं उसको मैनेज कैम्स करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न कैम्प्स ने निकाल करके दिया था और करीब 3700 के प्राइस तक भी जाता है, करीब 4000 के प्राइस को भी टच करता है। उसके बाद बड़ा हम लोग को सेलिंग FIIs का देखने को मिलता है और बड़ा फॉल कैंप्स में भी होता है। प्रोमोटर्स ने भी कैंप्स में कुछ स्टेक कम किया था, उसके कारण हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और इस पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था, बड़ा सा ग्रीन कैंडल और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग था। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए कैंप्स में बोले थे कि इसी कैंडल में आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ खास रिटर्न हम लोग को निकाल करके उसके बाद दिया नहीं है, साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पहले भी था, तो अगर कैंप्स में अब फ्रेश एंट्री और भी बढ़ाना है दोस्तों, थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना पड़ेगा। 2530 का लेवल्स को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने दीजिए, तब हम लोग बाई करेंगे। अगर पहले के प्राइस पे ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं, कैंप्स में निगेटिव चल रहा होगा, तो 2078 पे अगर फिर आता है, फिर सपोर्ट लेगा तो और एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री से अभी बचना है कैंप्स में। 2530 के ऊपर ही कैंप्स में अभी हम लोग को बाई करना है, क्योंकि इस लेवल पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस इसी प्राइस पे हम लोग को लेते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल कैंप्स में वेट करें, अगर नीचे आता है तो बड़ा फॉल कैंप्स में हम लोग को देखने को मिल सकता है और जितना हो सके कैंप्स को हम लोग को एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला स्टॉक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। मार्केट में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ा है और जितना ज़्यादा जागरूकता होगा उतना ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलेगा और उतना ज़्यादा SIP मोड से इन्वेस्टमेंट होगा। तो चार्जेस कैंप्स वगैरह स्टॉक्स लेते हैं, जैसे CDSL DP चार्जेस लेता है और कैंप्स भी चार्जेस, सर्विस चार्जेस जो होता है वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस से लेता है। अभी हाल ही में NPS पोर्टल का भी कैंप्स ही ऑपरेट करने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल कैंप्स में है। और आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, Naukri.com या इन्फोएज के बारे में। बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके दिया था Naukri.com ने। क्वालिटी स्टॉक है, शानदार डेट फ्री स्टॉक है और हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। बात करें Naukri.com या इन्फोएज की, तो इसका जॉब पोर्टल है Naukri.com के नाम से और बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी इसका पैसा लगता है, जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार और भी बहुत सारे नए स्टार्टअप्स में भी Naukri.com का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा फॉल होता है नौकरी या इन्फोएज में। इस लेवल पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, पावरफुल मोमेंटम नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है दोस्तों और बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है। और आज हम लोग को हैमर कैंडल भी दिखा है, यहाँ पे पिवट का भी सपोर्ट है, 3424 पे नीचे का पिवट है, तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनता है 3-4% का और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो आप लोग उसी कैंडल में नौकरी को और भी एवरेजिंग कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे ज़रूर से एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर इसी लेवल पे पहले भी बाई किए हैं तो फिर से हम लोग को बाई करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, थोड़ा बहुत निगेटिव चल रहा है, तो बढ़िया मौका है कुछ एवरेजिंग करने का, कुछ और भी हम लोग को एवरेज प्राइस को नीचे लाने का, क्योंकि इतना क्वालिटी स्टॉक आपको इतने डिस्काउंट में मिल रहा है। तो बेस्ट लोकेशन है नौकरी या इन्फोएज को बाई करने का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोमोटर्स के पास करीब 38.17% का बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 38.40% का होल्डिंग हुआ करता था, तो स्लाइटली डिक्रीज प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल होल्डिंग अभी भी प्रोमोटर्स के पास है। वहीं अगर FIIs की बात करें तो FIIs ने पिछले क्वार्टर की तुलना में कुछ स्टेक कम किया है। 36.37% का पहले होल्डिंग हुआ करता था, जो कि अब घट के हो चुका है 33.99%। तो FIIs ने लगातार इसमें बिकवाली किया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके नौकरी ने दिया था। उसी के बाद हम लोग को कुछ FIIs का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और अभी तो FIIs लगातार बिकवाली भी मार्केट में कर रहे हैं। DIS की बात करें तो इस क्रम में DIS ने स्टेक बढ़ाया है। 14.36% का पहले होल्डिंग हुआ करता था, जो कि बढ़ के हो चुका है 15.66%। तो गिरावट का पूरा फायदा DIS ने उठाया है, अपने स्टेक को बढ़ाया है। हम लोग को भी अपने स्टेक को बढ़ाना है जहां भी मौका मिले चार्ट पे। पब्लिक की बात करें तो इस क्रम में पब्लिक ने भी स्टेक बढ़ाया है। 12.12% का होल्डिंग अब पब्लिक के पास है।
अदर्स की बात करें तो 0.06% का होल्डिंग अदर्स के पास है। तो बहुत ही हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है। FIIs की बात करें तो 50% के करीब हम लोग को FIIs का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो किसी भी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। डिजिटल इकोनॉमी का दौर है और डिजिटल सेक्टर से ही जुड़ा हुआ स्टॉक भी है, तो इसको आपको ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में रखना है 10 ईयर्स के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।